भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए, जिनके माध्यम से हम और आप सभी के बीच में ये मंगलमयी दिव्य कथा उपस्थित है, ऐसे मुख्य यजमान श्री विवेक पासवान जी, श्री मणिक चंद्र पासवान जी, श्री पप्पू यादव जी, श्री रंजीत सिंह जी, श्री शैलेंद्र मंडल जी, श्री गुलशन कुमार जी, साथ में लगे हुए पूरी टीम के भक्तजन, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में पूर्व आयोजक सहरसा में अभी बड़ी ही दिव्य कथा हुई, बड़ी भव्य कथा हुई, और मैं आपको सही बताऊं, उस कथा को गा करके हमें भी बड़ा आनंद हुआ। ऐसे वहाँ के भक्त और जो हमारे पूर्व आयोजक है श्री नूनूलाल शाह जी व पूरा उनका पूरी टीम सबके साथ में पधारे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। 1-1.5 वर्ष से कथा सुन रहे थे, YouTube के माध्यम से कथा सुनते सुनते मन में भाव जागा कि मुझे एक बार भागवत करवानी है। और देखिए, जब भगवान से सच्चा प्रेम होता है, सच्ची निष्ठा होती है ना, तो प्रभु कैसे कृपा करते हैं। मैं आपको बताऊं, 1-1.5 वर्ष से फोन से बात हो रही थी और कथा की डेट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब इनके यहाँ कथा होने वाली थी उसके 3-4 दिन पहले कुछ ऐसी समस्या आ गई, एक घटना ऐसी हो गई जिसके कारण हम लोग कथा में नहीं जा पाए, स्थगित करना पड़ा और 1 महीने के लिए कथा को आगे बढ़ाया गया। और एकदम सहर्ष तैयार हुए, पूरी तैयारी, टेंट बन चुका, पंडाल बन चुका, गेट बना दिया, सब कुछ तैयारियां पूर्ण हो गई। और 4 दिन पहले आपको सूचना मिली कि हम कथा में नहीं आ सकते, 1 महीने तक आगे करना होगा। और आप शहर से तैयार हो गए, थोड़े से उदास तो हुए, दुखी तो हुए कि दीदी हमने 1 वर्ष से बहुत तैयारी की है, हमारे गांव की कथा, हमारी कथा मत छोड़िए। तो हमने उनसे उस समय यही बात कहा कि आप धीरज धरिए, आप जैसी कथा करवाने चाहते हैं ना, उससे भी अधिक सुंदर कथा होगी। इसलिए ठाकुर जी का विधान है, 1 महीने कथा को आगे किया है, आप चिंता मत करिए। और 1 महीने बाद जब वो कथा हुई तो बड़ी ही दिव्य और भव्य कथा हुई। और आज भी पूरा क्षेत्र याद करता है उस कथा को। अभी 1-2 महीने पहले ही वो कथा हुई है और इतना प्रेम पूरे परिवार का, पूरे क्षेत्र के जनता का। जिस दिन हमारी विदाई हो रही थी, हम पंडाल से निकल रहे थे, लोग सामने खड़े होके रो रहे थे और सब कह रहे थे कि 1 दिन और रुक जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। पर इतना प्रेम था, हमने कहा भैया, रमता जोगी बहता पानी, इसकी महिमा राम न जानी। हमें तो ठाकुर जी ने ड्यूटी दिया, हम एक जगह रुक ही नहीं सकते। 7 दिन 9 दिन किसी गांव में जाते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, बहुत प्रेम मिलता है लोगों का, पर हमें फिर सबको समझा करके, कथा को विश्राम करके फिर एक दूसरी कथा के लिए प्रस्थान करना ही होता है, एक जगह रुक नहीं सकते। आज भी आप लोग आए तो कहा दीदी आज भी हमें लगता है कि आप हमारे गांव में ही कथा गा रही हैं, ऐसी अनुभूति होती है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे हो गए, तो हमने कहा ये हमारी बड़ाई नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा है कि जब श्रद्धा से आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो प्रभु आपका सारा काम स्वयं ही कर डालते हैं।
मैं आपको बताऊं, पूरा परिवार, इनकी कोई बड़ी सामर्थ्य नहीं है, किसान है, मखाने की खेती होती है, और इन्होंने सालों से 1-1 रुपया इकट्ठा किया कि हमें दीदी से ही भागवत सुनना है। और हमें खबर नहीं थी, हमें तो दूसरे के घर में ठहराया था, परिवार का ही घर था। और एक दिन जब इन्होंने कहा कि हमारे घर में आपके चरण पड़े, जब हमने जाकर के देखी तो घर पे छत तक नहीं थी। और मैंने देखा कि इस व्यक्ति की कितनी श्रद्धा भगवान में रही होगी। रहने को ठीक से छत नहीं है, पर वर्षों से इन्होंने धन इकट्ठा करके भव्य दिव्य भागवत कथा का आयोजन करवाया। तब हमें लगा कि धन से कथा नहीं हो सकती, सामर्थ्य से कथा नहीं हो सकती, बल से कथा नहीं हो सकती, आपके चाहने से कथा नहीं हो सकती। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी कथा हो सकती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। हम बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, बड़े बड़े लोगों की कथाएं करते हैं। हम और पूज्य महाराज जी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत धन वालों की भी कथा करते हैं। लेकिन सच कहें तो कभी कभी जैसे भगवान राम को शबरी के बेर खाकर के आनंद हुआ, शबरी के जूठे बेर में सुख मिला, कभी कन्हैया को विदुर जी के घर साग रोटी खाकर, केले का छिलका खाकर आनंद मिला ना। हम लोग बड़ी बड़ी कथा करते हैं, वो आनंद नहीं मिलता। कभी ऐसे शबरी और विदुर जैसे भगत की कथा गाने जाते हैं तो परम आनंद आ जाता है। और मैं हृदय से कहूं, उस कथा में हमें बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। तो पूरी टीम से सहरसा से पधारे हैं हमारे पूर्व आयोजक हैं, एक बार जोरदार तालियों से पूरी टीम का स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। आइए हम और आप सभी मंगलमयी आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से भगवत नाम सभी हमारे साथ गाएंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा प्रेममयी दया करो, श्यामा प्रेममय दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे
बान दया की तनक धरो, बान दया की तनिक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो प्यारी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, कबहु तो दया करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस लिए द्वार पड़ो, राधे की
विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा यात्रा को हम और आप सभी ने जहां विश्राम किया, वहीं से पुनः कथा को लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। कल संक्षिप्त में हम सभी ने श्रवण किया, श्री व्यास जी भागवत महापुराण की रचना करते हैं। श्री सुखदेव जी जो उनके पुत्र हैं, उनको भागवत सुनाया जाता है और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं, जहां से महाभारत का